हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग 8 जनवरी के करंट अफेयर को पढ़ेंगे। यह फुल पत्ती क्लास रिवीजन है। क्वेश्चन फर्स्ट है, हाल ही में स्पेस एक्स ने किस देश के पहले निजी वित्त पोषित जीईओ सैटेलाइट ओवोजोन 3 को लॉन्च किया है? तो इसको किस देश के पहले निजी वित्त पोषित है ये जिसको स्पेस एक्स ने किया है? तो ये स्वीडन का है। इसका ऑप्शन है सही है। ओविजोन 3 ये सैटेलाइट स्पेस एक्स ने इसको लॉन्च किया है और यह स्वीडन का वित्त पोषित सैटेलाइट है। अब हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट भी साथ में देखते हुए चलेंगे। तो हाल ही में मछुआरों की सुरक्षा के लिए नभमित्र उपकरण का विकास किसने किया है? तो इसको इसरो के द्वारा किया गया है। मुंबई में लॉन्च होने वाला प्रोजेक्ट 17A का 7वां अंतिम स्टील्थ युद्धपोत कौन सा है? तो ये INS महेंद्रगिरी है और ये प्रोजेक्ट 17A का 7वां जहाज है। और 6वें नंबर का INS नीलगिरी है, INS हिमगिरी, INS उदयगिरी, INS दूनगिरी, INS तारागिरी और INS विंध्यगिरी, ये सब 7 जहाज हैं प्रोजेक्ट 17A के तहत जो लॉन्च हुए हैं। हाल ही में किस भारतीय को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो ये डॉक्टर R रविकन्नन को किया गया है और यह एक ऑन्कोलॉजिस्ट है, कैंसर विशेषज्ञ हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव की संभावना तलाशने के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया है? तो ये रामनाथ कोविंद जो पूर्व राष्ट्रपति हैं, इनकी अध्यक्षता में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने पृथ्वी विज्ञान योजना के लिए कितना बजट जारी किया है? तो 4797 करोड़ बजट इसका जारी किया है। इसका ऑप्शन सी सही है। 4797 करोड़ का बजट जारी किया गया है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया जाएगा। इसके अंतर्गत पृथ्वी के वातावरण जलवायु परिवर्तन का अध्ययन किया जाएगा। केंद्र सरकार ने किस माह को छठा राष्ट्रीय पोषण माह घोषित किया है? तो यह सितंबर माह को घोषित किया है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय पूरे सितंबर 2023 में छठा राष्ट्रीय पोषण माह मनाया है और इस वर्ष इसका जो उद्देश्य है मिशन पोषण 2.0 के आधार पर जीवन चक्र दृष्टिकोण के माध्यम से कुपोषण से व्यापक रूप से निपटना है। इसरो ने किस रॉकेट से आदित्य L1 का सफल प्रक्षेपण किया? तो ये PSLV C57 के द्वारा किया गया है। और चंद्रयान 3 को किससे किया गया था? तो LVM3M4 के द्वारा किया गया था। इस रॉकेट को बाहुबली रॉकेट भी कहा जाता है। हाल ही में भारतीय मूल के अर्थशास्त्री थरमन शनमुगतना किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो ये सिंगापुर के चुने गए हैं। हाल ही में अमेरिका स्थित ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका ने किसे विश्व स्तर का शीर्ष केंद्रीय बैंकर नामित किया है? तो शक्तिकांत दास को किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में इसरो ने किस रॉकेट पर पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट्स मेम्ब्रेन फ्यूल सेल का सफल परीक्षण किया है? तो ये PSLV C58 पे सफल परीक्षण किया गया है। इसका ऑप्शन सी सही है। हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किसे डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रदान किया है? तो ये NCERT को किया गया है। दुनिया के पहले AI एंटी ड्रोन सिस्टम इंद्रजाल का अनावरण कहाँ किया गया? तो यह हैदराबाद में किया गया। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला 42 भारतीय स्थल कौन सा है? तो यह होयलेश्वर मंदिर है, 42 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही 750 मेगावाट की कुप्पा पंप हाइड्रो स्टोरेज परियोजना का संबंध किससे है? तो इस परियोजना का संबंध गुजरात से है। इसका ऑप्शन सी सही है। NHPC लिमिटेड ने गुजरात के छोटा उदयपुर में स्थित 750 मेगावाट कुप्पा पंप हाइड्रो स्टोरेज परियोजना में 4000 करोड़ रुपए के निवेश के लिए गुजरात पावर कारपोरेशन लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट है, इंटरनेशनल ई स्पोर्ट्स फेडरेशन समिति के सदस्य के रूप में
चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन है? तो ये लोकेश सूजी हैं, पहले भारतीय। देश के पहले सौर शहर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो यह सांची में हुआ है। पहला अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस कब मनाया जाएगा? कब मनाया जा चुका है ये? तो ये 7 सितंबर को मनाया गया है और इसकी स्थापना इंटरपोल की होती है 7 सितंबर 1923 को। तो इस बार 100वीं वर्षगांठ थी स्थापना की, क्योंकि 2023 में ये 100 साल पूरे हो गए इसके, तो 7 सितंबर को ये मनाया गया है। हाल ही में G20 संगठन का 21वां सदस्य किसे बनाया गया? तो अफ्रीकन यूनियन को ये बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के कपड़ागंडा शॉल और लाजिया सौरा पेंटिंग को जीआई टैग मिला है? तो ये उड़ीसा, इसका ऑप्शन भी सही है। तो उड़ीसा के लाजिया सौरा पेंटिंग को और कपड़ागंडा शॉल को जीआई टैग मिला है। अच्छा, जीआई टैग, तो जीआई टैग का एक्ट कौन सा है? तो 1999 का इसका एक्ट है और ये 10 वर्ष के लिए जीआई टैग दिया जाता है। और किस मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है? तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा जीआई टैग दिया जाता है। और 2004 में सबसे पहले जीआई टैग दार्जिलिंग की चाय को मिला था। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं हम लोग। हाल ही में डिजिटल किराया भुगतान के लिए नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड किसने लॉन्च किया है? तो ये एसबीआई ने किया है। फायर ऑन द गंगा लाइफ एमंग द डेड इन बनारस पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये राधिका है इसकी लेखिका। विश्व मसाला कांग्रेस का 14वां संस्करण कहाँ आयोजित होगा? तो ये मुंबई में हुआ है आयोजन इसका। हाल ही में किस अमेरिकी शहर ने 3 सितंबर को सनातन धर्म दिवस घोषित किया है? तो ये जॉर्जिया ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईपीएस रश्मि शुक्ला किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक नियुक्त हुई हैं? तो ये महाराष्ट्र की नियुक्त की गई हैं आईपीएस रश्मि शुक्ला, जो कि राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक हैं। तो इसका ऑप्शन सी सही है। यूएस टेनिस ओपन 23 में पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो ये नोवाक जोकोविच ने जीता है मेल में, और फीमेल कैटेगरी में कोको गॉफ ने जीता है। हाल ही में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में शीर्ष 3 स्थानों पर किसे चुना गया? तो इंदौर को चुना गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में इंदौर 187 अंकों के साथ प्रथम स्थान पर है। हाल ही में सक्रिय हुआ किलौआ ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो ये हवाई द्वीप पे स्थित है। राष्ट्रीय व्हीलचेयर रग्बी चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम कौन है? तो ये महाराष्ट्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे प्रोजेक्ट वीरगाथा 3 किसने लॉन्च किया है? तो इसको रक्षा मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका ऑप्शन डी सही है, ए और बी दोनों। 1.37 करोड़ छात्रों ने भाग लिया इसमें। टॉप 100 छात्रों को अवार्ड मिलेगा। छात्रों ने कविताएं, पेंटिंग, निबंध, वीडियो और बहुत कुछ प्रस्तुत किया। इस परियोजना का उद्देश्य सशस्त्र बलों की बहादुरी के कृत्यों को उजागर करना और छात्रों के बीच देशभक्ति एवं नागरिक चेतना के मूल्यों को स्थापित करना है। हाल ही में देश में खोजे गए क्लैड 9 वायरस का संबंध किससे है? तो ये चिकन पॉक्स से है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बांध सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किए? तो ये जयपुर राजस्थान में किए हैं। हाल ही में किस देश में भारतीय वायुसेना को पहला C295 MW परिवहन विमान मिला है? तो यह स्पेन से मिला है। एशिया कप 2023 की विजेता टीम कौन सी है? तो यह भारत है विजेता टीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कॉलेज फंगाथंसी मिशन का शुभारंभ किसने किया है? तो ये मणिपुर के द्वारा किया गया है। इसका ऑप्शन भी सही है। और ये कॉलेज फंगाथंसी मिशन, इसमें एजुकेशन क्वालिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना इसका उद्देश्य है इस मिशन का। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पारंपरिक शिल्पकारों और
कारीगरों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की है? तो ये विश्वकर्मा योजना प्रारंभ किया गया है। ये 17 सितंबर 2023 को विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर पारंपरिक कारीगरों के शिल्पकारों के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की गई है। हाल ही में भारत में होने वाली पहली मोटो जीपी रेस के शीर्ष प्रायोजन अधिकार किसे मिले हैं? तो ये इंडियन ऑयल को मिले हैं। और इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो उत्तर प्रदेश नोएडा में हुआ था। हाल ही में भारत ने किस देश के राजनयिक को निष्कासित किया है? तो कनाडा के राजनयिक को किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ का सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है रघुराम अय्यर को। इसका ऑप्शन डी सही है। हाल ही में भारतीय सेना में शामिल की गई डीआरडीओ द्वारा विकसित स्वनिष्क्रिय एंटी टैंक माइंस कौन सी है? तो ये विभव है। चर्चा में रहा नागोर्नो काराबाख विवाद का संबंध किससे है? तो ये आर्मीनिया और अजरबैजान से है। दुर्लभ धातु वेनेडियम की खोज कहाँ की गई? तो ये गुजरात में की गई है। किस जानवर को खाद्य पशु का टैग दिया गया? तो मिथुन को ये दिया गया है। वर्ष 2023 का नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड किसे दिया गया? तो स्वाति नायर जो कि उड़ीसा की हैं, इनको दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने पीएम मोदी पर अपमानजनक टिप्पणी के बाद 3 मंत्रियों को निलंबित किया है? तो ये मालदीव। इसका ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है, हाल ही में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये श्री विवेक भसीन को किया गया है। 53वां दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया? वहीदा रहमान को किया गया। नई दिल्ली में प्रारंभ भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस किसने विकसित की? तो ये इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने की है। विश्व नवाचार सूचकांक 2023 में भारत का स्थान 40 है। हाल ही में देश के पहले कार्टोग्राफी संग्रहालय जॉर्ज एवरेस्ट का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तो यह उत्तराखंड में किया गया है। तो ये थे आज 8 जनवरी के करंट अफेयर के वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, जिसका टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।